Good morning, students. Today, first topic of काव्यखंड हिंदी। हिंदी क्षितिज के अंतर्गत दो भाग हैं, एक गद्यखंड, दूसरा काव्यखंड। तो काव्यखंड का पहला लेसन महाकवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और इनका मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी मगहर में माना जाता है। इनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ मिलती हैं। इन्हें नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इनका ज्ञान अनुभव अपार था। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमताएं बढ़ रही थीं। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों को कुचलने का प्रयास किया। अपनी काव्य में उनके प्रति विरोध प्रदर्शन किया और तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेमपूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। कबीर की रचनाएं साखी, शबद और रमैनी हैं। इन्होंने अपने साहित्य में दोहा, चौपाई, पद शैली को प्रायः अपनाया है। साखियों की भाषा राजस्थानी व पंजाबी मिश्रित है। रमैनी और शबद की भाषा पूर्वी हिंदी है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा, क्योंकि साधुओं जैसा इनका वेश आवरण रहता था। इसलिए हिंदी के महान साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा। कबीर की भाषा में इनके स्वभाव, फक्कड़पन, मस्त मौलापन इत्यादि झलकते हैं। कबीर निर्गुण धारा के महान कवि हैं। निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे और इन्होंने कण कण में ईश्वर को माना। साखियाँ इन्होंने लिखी हैं। साखियों का मतलब होता है साक्षी, यानी वो हमारा साक्ष्य प्रदर्शित करती हैं, हमारी सत्यता को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए उन्हें साक्षी कहा गया। कभी ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ कहता है वही साखी है। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। प्रत्येक साखी दोहे का विषय अलग अलग है। इन साखियों में प्रेम, भक्ति, ज्ञान का उल्लेख है और हिंदू, मुसलमानों और सांप्रदायिक एकता की सीख दी गई है कि सभी परस्पर सांप्रदायिक झगड़ों में न उलझे रहें। सभी धर्म एक है, सभी एक ही ईश्वर की संतान है। पहला जो इनका दोहा है, सुने ध्यान से। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहें, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ अनंत न जाएं। मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक विशेष झील है, जिसे तीर्थ माना जाता है। तो मानसरोवर में सुंदर जल है और वहाँ हंस पक्षी केली यानी कीड़ा करते हैं। पाए जाने वाले मुक्ता फल यानी मोतियों को चुग करके अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं और वह उस समुद्र को छोड़कर, उस झील को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। कवि का भावनात्मक दृश्य कुछ इस प्रकार से है कि ये शरीर है जो मानसरोवर की तरह है, यानी एक सरोवर तालाब की तरह है और इसमें प्राण नाम का जो पक्षी है, हंस है, पक्षी है, वो इसमें कीड़ा करता रहता है इस पूरे शरीर में। इसके माध्यम से उसे भांति भांति के व्यंजन, ऊर्जा युक्त भोजन मिलता है, तो वह हंस पक्षी इस शरीर को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। तो इस तरह से
प्राणों को हंस पक्षी की संज्ञा कबीर ने अपने पद के माध्यम से दी है और इस संपूर्ण शरीर को एक सुंदर झील माना है। प्रत्येक अर्थ दोहरे अर्थ धारण करता है, जिनका आध्यात्मिक अर्थ भी है और सामान्य अर्थ भी है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिल्यो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कहा जाता है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में एक सच्चा प्रेमी ढूंढने के लिए निकला, लेकिन पूरे संसार में भटकते भटकते घूमता ही रहा, सच्चा प्रेमी कोई नहीं मिला। क्योंकि सच बात है, प्रेमी को प्रेमी मिले, जिसके अंदर प्रेम होता है उसी को संसार में प्रेम मिलता है। और उसके जीवन, जब उसे एक प्रेमी को जब सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके जीवन की सारी बुराइयां, सारे जहर अमृत में बदल जाते हैं। इस तरह से सच्चे प्रेमी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं सच्चे बन जाइए, आपको सच्चे व्यक्ति मिलने लगेंगे। यानी आदमी को अपने आप में सुधार करना चाहिए, संसार में सुधार करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में सुधार करना असंभव है। हम अपने आप में सुधार करके ही संसार को अपनी ओर खींच सकते हैं। इस तरह से ये दूसरी साखी है। अब तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के हाथी पर सहजता का आसन डालकर बैठना चाहिए। इसके बाद यदि सांसारिक कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, धीरे धीरे झक मारकर शांत हो जाएंगे। क्योंकि संसार का तो काम ही है दूसरों में दोष देखना, दूसरों के लिए भौंकना। तो हमें ज्ञान के हाथी पर चढ़ करके सहजता का आसन जमाना चाहिए और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करके संसार का भला करना चाहिए। सहज शब्द का प्रयोग कबीर जैसे ज्ञान मार्गी कवियों ने किया है। सहज भाव का मतलब होता है सरल, प्राकृतिक, समाधिस्थ हो जाना। सहज समाधि। आसन दुलीचा, तो सहजता का आसन, यानी सहजता के आसन पर बैठ करके, ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का आसन बिछा करके उस पर बैठ करके समाधिस्थ रहो। निश्चित ही आप ज्ञान की पराकाष्ठाओं को प्राप्त कर जाएंगे और संसार आपके कदमों में होगा। आप संसार का विकास करने में सक्षम होंगे। ऐसी स्थितियों में यदि सांसारिक लोग आप पर हंसते हैं तो वो तो कुत्ते जैसे हैं, भौंकने दीजिए, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। उनका तो काम ही है दूसरों में दोष निकालना। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ये संसार पक्ष और विपक्ष में बट करके एक दूसरे में दोष देखता रहता है, संसार से अपने आप को भुलाए रहता है। सब जग रहा भुलान, सारा संसार इसी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में एक दूसरे को भूला रहता है। निरपक्ष होई के हरि भजे, कबीरदास जी कहते हैं कभी निष्पक्ष होकर के किसी का पक्ष लेकर के ईश्वर का स्मरण करो। कोई लाभ हानि की इच्छा न रखते हुए निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करने से करता है जो, वही सच्चा संत कहलाता है। तो संत के लक्षण करके बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होता है, जो किसी भी पक्ष का नहीं होता है,
क्योंकि संसार पक्ष विपक्ष में पढ़ करके ही अपने आप को भूल जाता है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करता है। इस तरह से इस जो दोहे का भी अर्थ पूरा हो गया। ये साखी हैं, साक्षियाँ हैं जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं और इनके माध्यम से आपकी जो अंतरात्मा पवित्र होती है और वो ईश्वर शक्ति से जुड़ती है। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीर कहते हैं हिंदू राम राम कह करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर देता है, इसी प्रकार से मुस्लिम हैं वो खुदा का स्मरण करते हुए इस संसार से चले जाते हैं। कबीर कहते हैं संसार में जीवित वही है जो ईश्वर को दो नहीं मानता, दो ही के निकट न जाए। ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक से कोई दूसरा नहीं है। हर देश में तो, हर बेस में तो, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तो उस ईश्वर को एक ही मानो। एक है अगन, एक है माटी, एक है ज्योति समाना। एक ही प्रकार की मिट्टी है, एक ही प्रकार का आकाश है और एक ही प्रकार का अग्नि की ज्योति है। तो ईश्वर को एक ही रूप में मानो, उसे दो रूपों में देखने का प्रयास न करो। और जिसने ईश्वर को एक माना, कबीरदास जी कहते हैं वही संसार का जीवित प्राणी है, वरना तो मरे हुए के समान ही है। काबा कर फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मूठ चौन मोट चून मैदा भया। बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम ईश्वर को एक मानने लगे तो हम काबा और काशी में कोई भेद नहीं रखेंगे, क्योंकि काबा मुस्लिम का धर्म तीर्थ है और कैलाश हिंदुओं का धर्म तीर्थ है। और जहाँ हम ईश्वर को एक ही माने तो इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं रह जाएगा जब हम ईश्वर को एक माने। ऐसी स्थितियों में जो हमारे अंदर दोष थे मोटे आटा के रूप में, वो मैदा जैसे महीन हो जाएंगे और हम उससे आराम से अपने जीवन के लिए भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मोटे आटा जब महीन हो जाता है तो उससे हम अच्छे टिक्कड़ गकरियाँ या उससे रोटियां सेक करके खा करके मन की क्षुधा शांत करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम ईश्वर को एक मान लेते हैं तो हमारे मन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर ना तो काबा और कैलाश में अंतर रहता है, न राम और रहीम में। सातवां साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया ये करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अरे ऐसे उच्च कुल में जन्म लेने से क्या, यदि आपके कर्मों में उच्चता नहीं है, यानी कर्म अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे वंश परिवार में जन्म लेने से भी कोई मतलब नहीं होता। सुवरन कलश भसुरा भर, सुवरन यानी सोना, कलश यानी घड़ा, सुरा मानी शराब। यदि सोने के घड़े में शराब भर दी जाए तो हर कोई उसकी निंदा करेगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा। भले ही सोना में कीमती धातु है, लेकिन वो अमृत भरने जैसी अच्छी चीज़ें रखने जैसी तो ठीक है, उसमें यदि शराब भर दी जाए तो सभी लोग उसकी निंदा करेंगे। साधु निंदा सोए, सचमुच उसकी सभी लोग निंदा करेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर बल देना चाहिए और कर्मों की शुद्धता पर बल देना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कुल अच्छा है। कुल से कोई अच्छा नहीं माना जाता है, कर्म से सभी अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरह से ये साखी संपूर्ण हुई। कबीरदास जी की साखियाँ
विस्तृत ज्ञान शैली से परिपूर्ण है। इनमें आध्यात्मिकता भरी हुई है, आत्मीय पवित्रता करने में पूर्ण सक्षम है। अतः इनको कंठस्थ याद करने की कोशिश करें। आपका विकास होगा, आपकी ज्ञान बुद्धि प्रबल रहेगी, स्थिर रहेगी। इसलिए इस पाठों को, प्रश्न जो हमने समझाया है उसको ध्यान दें, बार बार सुनें। जय हिंद, जय भारत।